हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में समझा दिया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जब जनता किसी उम्मीदवार को चुनती है तो जनता की संख्या कम होती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जब कोई जनता अपने उम्मीदवार को चुनती है तो जनता की संख्या बहुत अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली का क्या अर्थ है और भारत ने इस प्रणाली को क्यों अपनाया। इसको ब्रैकेट इसलिए कर रहा हूं कि पेपर में इस तरीके से भी पूछा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, क्वेश्चन नंबर 2 ये आज हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। और आप लोगों को मालूम ही है कि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं यानी कि आपके बुक को भी साथ में लेकर चल रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली कह रहे हैं कि इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजयी होगा, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही हो। ध्यान समझना। फॉर एग्जाम्पल, एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ए बी सी डी। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक 4 उम्मीदवार हैं। जब जनता ने इन लोगों को वोट दिया तो ए को वोट मिले 5000, बी को वोट मिले 7000, सी को वोट मिल गए 8000, डी वही बाकी है और डी को वोट मिले 8001। तो इन चारों में से विजय कौन हुआ? डी। यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 4 उम्मीदवार हैं, उन 4 उम्मीदवारों में से जिसको सबसे अधिक वोट मिले वो व्यक्ति विजयी हो जाएगा। यही बात यहां पे कही जा रही है कि इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजयी होगा, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही हो। यहां पे अगर देखा जाए तो 1 वोट से डी जीत गया। तो यह है हमारा सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। आगे समझाने के पर्पज से मैंने बताया हुआ है कि पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। इसको प्लीज याद रखना। 1 मार्क्स में आता है कि पूरे भारत में निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 543। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी कि इस निर्वाचन क्षेत्र में कौन जीता? डी जीत गया। नेक्स्ट, जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। आज का क्वेश्चन यही है कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्या है और भारत ने इसको क्यों अपनाया। भारत ने इसको इसलिए अपनाया क्योंकि ये बहुत ही इजी है और जनता को समझ आ जाता है आसानी से, इसलिए भारत ने इस प्रणाली को अपनाया। अब मैं इस क्वेश्चन का नोट्स आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली का क्या अर्थ है और भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को क्यों अपनाया। ये बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अर्थ करते हैं। अधिकांश देशों में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली प्रचलित है। कहाँ कहाँ?
ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और भारत में यही प्रणाली प्रचलित है। इन देशों में एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र होते हैं। जिस प्रत्याशी को अन्य उम्मीदवार की अपेक्षा सबसे अधिक मत मिलते हैं, मत मतलब वोट मिलते हैं, चाहे उसे कुल मतों का एक छोटा सा ही भाग मिले, वह विजेता हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को क्यों अपनाया? फर्स्ट पॉइंट, इस प्रणाली का मुख्य लाभ इसका आसान होना है। इसे मतदाता आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि जो वोटर्स हैं वो इस प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और बहुत ही ईजी है। जैसे मैंने आप लोगों को बोर्ड पर समझाया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 4 उम्मीदवार खड़े हैं, जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति जीत जाएगा। सेकंड पॉइंट, इस प्रणाली के अंतर्गत किसी एक पार्टी द्वारा बहुमत पाने के अवसर बढ़ जाते हैं। इससे देश में राजनीतिक स्थिरता को बल मिलता है। बहुमत का मतलब शायद आप लोगों को मालूम हो, अगर ना मालूम हो तो फिर भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर एक पेपर में पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। उसी तरीके से एक राज्य के अंदर या पूरे भारत के अंदर एक सीट निर्धारित की जाती है कि एक पार्टी अगर उतनी सीट जीतता है तो उसको पूर्ण बहुमत मिल जाता है। जैसे दिल्ली में 36 सीटें, तो आम आदमी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस, ये तीनों दल या अन्य कोई दल 36 सीटें प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को पूर्ण बहुमत मिल जाता है। अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 70 सीटों में से 69 सीटें जीतकर अपनी सरकार बना के सरकार चला रहे हैं। यानी बहुमत का मतलब कि एक राज्य के अंदर जितनी सीटें निर्धारित की गई हैं एक पार्टी को जीतने के लिए, अगर उस पार्टी को वो सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो उसे पूर्ण बहुमत मिल जाता है। और एक पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत मिलता है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 3, इस प्रणाली के परिणामस्वरूप ब्रिटेन तथा अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली का विकास हुआ है कि जनता 2 दलों में से किसी एक दल को अपने लिए चुन सकती है और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, और अगर प्लीज़ आ गया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।